यहाँ सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, यहाँ सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग बस चंद मिलते हैं। जब वक्त आता है मुसीबत का तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपको अभिषेक सर लाइवली यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं वर्कआउट टाइम के सेशन में मजदूरी वाले प्रश्न पढ़ा रहा था, तो उसी क्रम में मजदूरी वाला प्रश्न ये भी है। आइए देखते हैं। एक मकान मालिक एक मजदूर को अपने यहाँ इस शर्त पर मजदूरी दी कि उसे कार्य पर उपस्थित प्रतिदिन 75 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, परंतु अनुपस्थित रहने पर उसकी मजदूरी कटेगी और उसे ही 15 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। तो 20 दिन बाद मालिक ने 1140 रुपए दिए, तो मजदूर कितने दिन अनुपस्थित रहा। तो आइए दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा काम कर लेते हैं, छोटी सी चीज समझ लेते हैं। छोटी चीज समझने के बाद इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आए हम उसको चुटकी में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कितने दिन अनुपस्थित रहा। शुरुआत कर दो। मान लो, माना x दिन अनुपस्थित रहा। तो उपस्थित दोस्तों कितने दिन रहा होगा? अगर अनुपस्थित है वो x दिन, तो उपस्थित कितने दिन रहा होगा? तो जब 20 दिन बाद 20 दिन की बात हो रही है, अर्थात काम जो चला होगा वो 20 दिन चला होगा। तो अगर वो x दिन अनुपस्थित रहा होगा तो आप क्या करते हो? जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास 50 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं और 50 रुपए में आपने 10 रुपए मुझे दे दिया, तो आपके पास कितने बचे? तो आप क्या करते हो? झटाक से बता देते हो 40। क्यों? आप इसमें से 10 माइनस कर देते हो, तो आपका क्या आ जाता है? 40। तो अगर ये टोटल 20 दिन था, तो 20 दिन में 20 दिन पूरा काम चला, तो x दिन उसमें अनुपस्थित रहा, तो उपस्थित कितने दिन रहा होगा? 20 माइनस x दिन। घटा दीजिए आप अनुपस्थित वाले दिनों की संख्या, और 20 कुल दिन है, तो कुल दिन में से अनुपस्थित दिनों की संख्या घटा देंगे तो उपस्थित दिनों की संख्या आ जाएगी। अब देखते हैं कि कह क्या रहा, इसकी शर्तें क्या क्या है। तो कह रहा कि जितने दिन वो उपस्थित रहा, कार्य पर उपस्थित जितने दिन रहा, उसको 75 रुपए मिला। तो यानी कि 20 माइनस x दिन वो काम पर रहा, तो उसको कितने रुपए मिले होंगे? 75 रुपए मिले होंगे। इंटू 75 कर लीजिए, टोटल रुपए मिल गए होंगे इतने दिन के, इसको 75 रुपए के हिसाब से। लेकिन जब ये कार्य पर नहीं आया, तो कितने दिन नहीं आया? x दिन नहीं आया, तो उस दिन इसके पैसे कटे हैं, यानी इसी में से कट के जाएंगे। तो कितने के हिसाब से कटे? 15 के हिसाब से कटे, तो इंटू 15 कर लीजिए। और इसको कितने रुपए मिले थे 20 दिन के बाद? ये 20 दिन का हिसाब हो गया इसका। 20 दिन के हिसाब में इसको 1140 रुपए मिले, तो 1140 लिख दीजिए। 75 दूना 150 और एक जीरो लग जाएगा, और माइनस 75 करना, 75x माइनस 15 करना, 15x बराबर 1140। अब 15 और 75 को जोड़ दीजिए, दोनों माइनस में है तो निगेटिव हो जाएगा। 5 5 10 की 0 7 1 8 1 9 90x बराबर 1140 माइनस, आप इधर इसको ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा 1500, और ये हो जाएगा माइनस का 19x इज इक्वल टू 0 0 गया 0, और यहाँ 14 में से 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा, और सारी सारी। अब 1500 से हमको घटाना था 1140, हमने उल्टा घटा दिया, ये हो जाएगा माइनस 15 में से इसको हमको 1140 घटाना है, तो 0 से 0 गया 0, और यहाँ 0 है, 0 में से 4 जाएगा नहीं, उधार ले लेंगे, तो 10 में से 4 गया, यहाँ क्या बचा? 6। अब यहाँ पर हमारे पास संख्या बची है 4, 4 में से क्या क्या बचेगा? 3, यानी 360 रुपए बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये हम क्या कर सकते हैं? 90 को 360 से काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 9 चौको 36, अर्थात x की वैल्यू आ गई 4। तो हमको बताना था कितने दिन वो अनुपस्थित रहा, तो हमने अनुपस्थित दिनों की संख्या x मान ली थी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 4 दिन। दोस्तों ये 4 दिन काम पर नहीं आया था। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन
तीन व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। सब मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता से कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। चौथे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? कोई बात नहीं है। मान लीजिए पहला व्यक्ति हमारा ए है, जिसने कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता है? 8 दिन में। और दूसरा व्यक्ति हमारा बी है, ये कार्य को 12 दिन में कर लेता है। तीसरा व्यक्ति सी है, 16 दिन में कर लेता है। तो चौथा व्यक्ति है वो इन सबके साथ मिलकर करता है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी, और उसको भी मिला दीजिए। मान लीजिए वो हमारा डी है और ये कितने दिन में कर लेते हैं? 3 दिन में। अब हमारा जो टोटल काम है वो कितना होगा देख लेते हैं। तो 8, 12 और 16 और 3 कैल्शियम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 8 16, 3 नहीं कटेगा। 2 दूना 4, 2 3 7, 2 चौको 8, 3 नहीं कटेगा। 2 गन्नम 2, 3 नहीं कटेगा। 2 दूना 4 और 3 नहीं कटेगा। 3 काट दीजिए। 3 गन्नम 3, 2 3 गन्नम 3, 2 दूना 4, 2 8, 3 24 और 24 दूना 48, यानी जो 48 हुआ दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? कुल काम। यानी इन सब का लासा ही हमारा क्या होता है? कुल काम होता है। तो इनका लासा आ गया 48 और कुल काम हो गया 48। अब ए की क्षमता देख लेते हैं। तो 8 छंग 48, अर्थात ए एक दिन में 6 काम करता है। बर चौक 48, जो बी है एक दिन में 4 काम करता है। 16 48, अर्थात जो सी है वो एक दिन में 3 काम करता है। और 16 48 होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसकी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की क्षमता 16 हो जाएगी। तो दोस्तों एक चीज यहाँ ध्यान देना है, डी की क्षमता कितनी रही होगी? तो डी की क्षमता निकाल लीजिए आप। डी की क्षमता 16 है टोटल एबीसीडी की, जिसमें से आप ए को हटा दो, बी को हटा दो, सी को हटा दो। हटाने का मतलब हटा दो। तो 6 हटा दो, 4 हटा दो, डी की है, सी की 3 है, हटा दो। 16 माइनस 6 4 10 3 11, अर्थात जो डी की क्षमता बचेगी दोस्तों 3 हो जाएगी। अब बताना किसको? चौथे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? कोई बात नहीं है, डी की हिस्सेदारी तय करते हैं। इस डी का जो क्षमता है वो कितनी है? 3 है। और सबकी नीचे लिखना है, तो आप चाहो तो सबकी जोड़ लो। 6 4 10 3 13 3 16, और या फिर आप देख सकते हो यहाँ इन सबकी क्षमता खुद लिखी हुई है 16 बटे 16 कर दीजिए। 3 बटे 16 ये इनकी हो गई 1 रुपए की क्षमता। लेकिन यहाँ पर हमको कितने रुपए में बताना है दोस्तों? 1200 रुपए में। तो इंटू क्या कर देंगे हम? 1200। तो 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12, 300 हो गया। और ये हो जाएगा 4 सते 28, बचा कितना हमारे पास दोस्तों? 2, 4 पंचे 20, गुणा कर लेंगे। तो डी बराबर 3 पचे 15 की 5 और 3 सते 21 से 22, अर्थात डी को कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों? 225 रुपए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।